उधर दूर कहीं और अशोक कालिया ने एस्थालीन कंटेनर की बॉडी पर ऑलपिन रखा और हल्का सा हथौड़ी से प्रहार किया। ऑलपिन एल्युमिनियम के कंटेनर में सुराख करती घुस गई। अशोक कालिया ने वो पिन निकाला और मुंह में फंसा लिया। फिर उसने तरल पदार्थ वाली सिरिंज उठाई और उसकी निडल एस्थालीन कंटेनर में किए गए नए सुराख में डाल दी। अगले ही पल वो सिरिंज का पिस्टन दबाता चला गया। सारा तरल पदार्थ कंटेनर के भीतर चला गया। उसने खाली सिरिंज बाइक की सीट पर रख दी। फिर वो धीमे धीमे कंटेनर हिलाने लगा। सिरिंज वाला तरल पदार्थ भीतर दवाई के साथ मिक्स होने लगा। अगले ही पल उसने कंटेनर के ऊपर पुश दबाया। फू की आवाज़ के साथ फुहार निकली और हवा में ही गायब हो गई। उसने सहमति में सिर हिलाया तसल्लीबख्श तरीके से और मोमबत्ती उठाकर उस सुराख पर रगड़ने लगा। मोमबत्ती पर से मोम का कुछ चूरा उस सुराख पर लगा और सुराख बंद हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि काफ़ी बारीकी से जांचने के बाद भी पता लगाना मुश्किल है कि कंटेनर में इतना महीन सुराख किया गया। अंततः उसने सारा सामान अपनी जेब में सुरक्षित रखा और एस्थालीन का जहरीला कंटेनर अपनी ऊपरी जेब में डाला। तभी उसे कुछ ख्याल आया तो उसने मोटरबाइक के पीछे टंगे लगेज बैग में हाथ डाला और भारी सा कुछ निकाला। वो एक मिनी वीडियो कैमरा था जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए काम आता है। उसने उसी पल कैमरे का कोई ढक्कन खोला तो भीतर थोड़ी सी जगह पर रख दिया और ऊपर ढक्कन पूर्ववत लगा दिया। फिर कैमरा उसने बाइक के लगेज बैग में रखा और हाथ झाड़ता मोटरबाइक पर बैठा। अभी पैर उठाकर किक मारता कि ट्रिन ट्रिन उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने तत्काल ऊपरी जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर क्लिक करता नंबर पड़ा। सोनी। इस समय उसका तो केस था। वो भला फ़ोन क्यों कर रही है? सुनूंगा तो फिर कान खाएगी। यही सोच उसने तत्काल कॉल काटी और दोबारा किक के लिए पैर उठाया। ट्यूं ट्यूं मोबाइल की घंटी दूसरी टोन में बजी। शायद कोई मैसेज आ रहा है। उसने बुदबुदाते हुए पुनः मोबाइल निकाला और एक बटन दबाया। तत्काल स्क्रीन पर एक मैसेज दौड़ने लगा। अशोक, you are a murderer, cold-bloody murderer. Matadin has told me what kind of business you are doing these days. Call immediately. सोनी। मैसेज का अनुवाद था। अशोक, तुम एक हत्यारे हो। माता जी ने मुझे बता दिया है कि किस तरह का बिजनेस तुम आजकल कर रहे हो। फ़ौरन मुझे फ़ोन करो। सोनी। यह अंग्रेजी में टाइप किया गया मैसेज संदेश बार बार उसके मोबाइल स्क्रीन पर नाचने लगा। अशोक ने तत्काल सारा संदेश मिटा दिया पर सोनी को उसने फ़ोन कॉल फिर भी ना की। अगले ही पल वो किक मारता बाइक भगाता चला गया। माता दिन तो सोनी के पीछे पड़ा हुआ था। सोनी ने बताया था मुझे। फिर ये मेरे पीछे कैसे पड़ गया? इन्हीं सोचों के अधीन उसकी बाइक धोला कुआं का सर्कल पार करती गुड़गांवा रोड की तरफ निकली। ट्यूं ट्यूं फिर मैसेज पर मोबाइल पर मैसेज बीप गूंजी। ओफो। एक हाथ से बाइक चलाते उसने मोबाइल निकाला। मैसेज सोनी का ही था जिसका अनुवाद था, अगर आज की तारीख में एस्थालीन की वजह से कोई भी मर गया ना तो मैं कल की सुबह तुम्हें खुद ही गोली मार दूंगी। फ़ौरन फ़ोन करो। सोनी। मोबाइल ऑफ करता वो भुनभुनाया। ऐसी धमकियां ना हम देते हैं, ना ही ऐसी धमकियों से हम डरते हैं। हम तो अपना काम करेंगे, करके रहेंगे। आपके जो मन में आए कीजिए। आज कत्ल होना है तो होकर ही रहना है। अगले ही पल वो बाइक की गति बढ़ाता चला गया। यानी एस्थालीन की बाबत पता चल गया। यानी उस केमिस्ट ने सब बक दिया। यानी मेरे पीछे पीछे ही कोई मेरी पड़ताल करता पहुंचा था। कौन? शायद माता। ओह, तो ये माजरा है। अगले ही पल वो बाएं हाथ से मोबाइल निकालता दौड़ती बाइक पर ही बैठे बैठे एक नंबर मिलाने लगा। वो समझ चुका था कि माता दिन पहले केमिस्ट से मिला है, उसके बाद जाके उसकी बीवी से मिला है और उसने सारा राज उगल दिया है। हाँ, तो केमिस्ट क्या हाल है? नंबर मिलाने पर अशोक कालिया बोला। कौन? उधर से केमिस्ट बौखलाया। पहचाना नहीं? मैं वही जो एस्थालीन ले गया था। ओ, कहिए केमिस्ट की माँ मरी। सब बता दिया माता दिन को? ना नहीं तो वो तो बस खैर बहाने छोड़ और ये बता अब तू क्या करेगा? मैं तो सच का ही साथ दूंगा। जो सच है मैं तो वही बोलूँगा। केमिस्ट तनिक साहस बटोरता बोला। एक बात बता, ज़िंदगी में ज़िंदा रहना ज़रूरी है या सच बोलना? जी जिंदा रहना। केमिस्ट काँप गया। तो याद रखा या तो तू जिंदा रहेगा या फिर सच बोलेगा। फैसला तेरे हाथ। सच बोल। सच बोला तो जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा रहा तो सच नहीं बोलेगा। ओके बेटा, मैं दिल का मरीज हूँ, क्यों डरा रहे हो? अब दिल का मरीज़ है ना तो सच सच बोल ही डाल। दिल का क्या है, आज धड़का कल ना धड़का। क्यों? मामू मुझे माफ़ कर दो बेटा, तू जो कहेगा मैं कहूँगा। और डरा मत, कहीं ऐसा ना हो मुझे यहीं धड़का लग जाए।
तो सुन, कोई भी इंक्वायरी होने पर तुझे क्या कहना है? अशोक कालिया तनिक सर दर लहजे में बोला। सुना बेटा सुना। फिर अशोक उसे समझाता गया और वो हूँ हाँ करता गया।